बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है गाड़ी के मेन हिस्से और उनका मकसद। ये AD 133 है, इंटरनल कंबस्शन इंजन इस सब्जेक्ट का नेम है। आज हम उसके मतलब डिस्कस करेंगे। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ मेन कंपोनेंट व्हीकल एंड देयर पर्पस। ये टॉपिक का नेम है। कंपोनेंट ऑफ व्हीकल, इसको दो इकसाम में तकसीम किया गया है। कंपोनेंट ऑफ व्हीकल, पहला है बॉडी और दूसरा चेसिस। बॉडी जो है ये मुसाफिर के बैठने की जगह, इसमें सीट्स लगी होती हैं। ये इसमें मुसाफिर के बैठने की जगह होती है और बाहर से जो गर्द गुबार जो आलूद उससे बचाने के लिए, बारिश से, सर्दी से, गर्मी से बचाने के लिए ये एक कमरे की बॉक्स नुमा होती है जिसमें सीटें भी होती हैं, उसको बॉडी कहते हैं। इसने सिर्फ सर्दी, गर्मी और इन चीज़ों को इसने रोकना होता है। तो बाहर का नज़ारा जो देखने के लिए इसमें शीशे भी लगाए जाते हैं जिसको विंडो कहते हैं। उससे आप गाड़ी में बैठ के बाहर का जो नज़ारा है वो भी आप देख सकते हैं इसमें। और जो चेसिस है, बॉडी के अलावा बाकी जो तमाम जो चीज़ें हैं वो चेसिस के साथ फिट होते हैं। मसलन जो जो चीज़ें चेसिस में आती है उसमें फ्रेम यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। जो जो चीज़ें चेसिस में आती हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पहला है फ्रेम, इंजन, पावर ट्रेन, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, और इलेक्ट्रिक सिस्टम इसमें आता है। कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल, इसको दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है, चेसिस, बॉडी। बॉडी जो है आपको पता है ये मुसाफिर के बैठने की जगह होती है, इसमें सीटें फिट होती हैं और ये गर्मी, सर्दी, बाहर की जो गर्द गुबार है उससे बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए ये एक बॉक्स नुमा या एक कमरे नुमा होता है। वहाँ पे सीटें भी मौजूद होती हैं और बाहर का जो नज़ारा है वो देखने के लिए इसमें शीशे की जो है वो विंडोज़ लगाई जाती है ताकि जो मुसाफिर है वो बाहर का नज़ारा भी कर सकता है। इसके सामने भी एक स्क्रीन होती है जिसे ड्राइवर हजरात जो है वो सामने का व्यू देखते हैं और रेयर स्क्रीन भी होती है इसमें। और चेसिस में जो चीज़ें आती हैं वो है फ्रेम, इंजन, पावर ट्रेन, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये चेसिस में आती हैं। और
यहाँ पे जो पावर ट्रेन है उसके जो पार्ट्स हैं, ये जो पावर ट्रेन है उसके हम पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। जो टॉपिक है इसका चैप्टर का वो लिखा रहने देता हूँ, बाकी जो है वो मैं रेज कर देता हूँ। पावर ट्रेन, पावर ट्रेन उसको कहते हैं जो इंजन की ताकत को मुख्तलिफ पार्ट से होती हुई व्हीलों तक पहुंचाना, यानी पावर को इंजन से व्हीलों तक पहुंचाने का जो निज़ाम है जिसमें पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उसको पावर ट्रेन कहते हैं। यानी इंजन से पावर व्हीलों तक मुंतकिल करने के प्रोसेस को पावर ट्रेन कहते हैं। पावर ट्रेन में मुख्तलिफ जो हैं वो पार्ट्स आते हैं जिसमें इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, ये चीज़ें आती हैं। अगर इसकी मैं ब्लॉक डायग्राम बना के आपको समझा सकूं, पावर ट्रेन में ये इंजन है और इसको क्लच का नाम देंगे, इसको ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, इसको डिफरेंशियल कहेंगे, एक्सल, और ये व्हील है। इंजन की जो ताकत है, इंजन चंद मतहरक और गैर मतहरक पार्ट्स का मजमुआ है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है, इंजन कहलाता है। इंजन और गियर बॉक्स के दरमियान में ये क्लच लगा होता है। क्लच का क्या काम है? इंजन की ताकत को गियर बॉक्स में जाने से रोकना और जोड़ना, यानी कि इंजन की जो ताकत है उसको गियर बॉक्स के साथ एंगेज और डिसएंगेज करना क्लच का काम है। अक्सर आपने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब हम क्लच को प्रेस करते हैं तो जितनी मर्ज़ी आप एक्सीलेटर पैडल को दबाएं, जो इंजन की जो ताकत है वो व्हीलों तक नहीं पहुंचती। जैसे ही आप क्लच से पाँव उठाते हैं तो जो इंजन की जो ताकत है वो गियर बॉक्स को जाना शुरू हो जाती है। सबसे पहले इंजन आता है, इंजन के बाद क्लच, क्लच के बाद जो है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स जो है इंजन की जो ताकत को वो ज़्यादा टार्क की सूरत में बढ़ा के या कम टार्क की सूरत में जो है प्रोपेलर शाफ्ट को ताकत जो है वो मुहैया करता है। प्रोपेलर शाफ्ट जो है ये गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के दरमियान राब्ते का काम करती है। डिफरेंशियल और गियर बॉक्स के दरमियान राब्ते, इसका एक सिरा गियर बॉक्स के साथ और दूसरा सिरा जो है इसका वो
डिफरेंशियल के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ये गियर बॉक्स से ताकत जो है डिफरेंशियल को मुंतकिल कर देती है। डिफरेंशियल का क्या काम है? डिफरेंशियल जो है ताकत को 90 एंगल तक, 90 एंगल में, ये देखें 90 एंगल तक जो है वो पावर को मुंतकिल कर देता है। डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट से आने वाली ताकत को 90 एंगल पर मुंतकिल करके एक्सल को ये मुहैया कर देता है ताकत। और एक्सल के साथ जो है ये देखें ये व्हील है, फिर व्हील जो है आगे की जानब या पीछे की जानब जो है वो ताकत के लिहाज से हरकत करता है। ये पावर ट्रेन है। पावर ट्रेन इंजन की ताकत को व्हीलों तक पहुंचाने का जो निज़ाम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसको पावर ट्रेन कहते हैं। आपने देखा कि पावर ट्रेन में इंजन के बाद ताकत जो है वो क्लच ने कंट्रोल की, क्लच के बाद जो है वो गियर बॉक्स को गई, गियर बॉक्स एक गियर लगाया, दूसरा या तीसरा इन टार के लिहाज से उसने जो ताकत है प्रोपेलर शाफ्ट को दी, और प्रोपेलर शाफ्ट ने डिफरेंशियल को दी। डिफरेंशियल ने 90 एंगल पे ताकत मुंतकिल करके जो है वो एक्सल को दी, और व्हील जो है आगे की जानब हरकत उसने की। ये पावर ट्रेन है। यानी गाड़ी को चलाने में जिन जिन पार्ट्स का रोल है उसको, उसके जो मजमूआ है सबका, उसको पावर ट्रेन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। पावर ट्रेन के बाद हम इंजन के मतलब डिस्कस करते हैं। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। इंजन की तारीफ मैंने आपको बताई कि इंजन जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को तब्दील करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इंजन कहलाता है क्या? इंजन जो है चंद मतहारक और गैर मतहारक, यानी मतहारक पार्ट्स वो होते हैं जो हरकत करते हैं, और गैर मतहारक वो पार्ट्स जिनका इंजन में रोल तो होता है लेकिन वो हरकत नहीं करते, उसको गैर मतहारक पार्ट्स कहते हैं। इसकी तारीफ जो प्रॉपर है वो ऐसे होगी: इंजन चंद मतहारक और गैर मतहारक पार्ट्स का मजमूआ है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है, इंजन कहलाता है। इंजन की जो इकसाम है बुनियादी तौर पर वो दो हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, और नंबर 2, इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल, एग्जिस्ट से लफ्ज़ निकला एक्सटर्नल, यानी कि बाहर। ऐसा इंजन जिसमें जलने का अमल जो है वो इंजन के बाहर हो, और सिर्फ उसकी स्टीम या स्टीम इंजन के अंदर भेजी जाए, उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। सॉरी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंजन में क्या होगा? जलने का जो अमल है इंजन से बाहर होगा। ऐसा इंजन जिसमें जलने का अमल इंजन से बाहर हो उसको एक्सटर्नल इंजन कहते हैं। इंटरनल, इंटर से निकला है अंदर, यानी ऐसा इंजन जिसमें जलने का अमल इंजन के अंदर हो। जलने का जो अमल है वो इंजन के अंदर हो।
इंजन की दो इकसाम हैं, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन ऐसा इंजन जिसका जलने का अमल जो है वो इंजन से बाहर हो। इसकी मिसाल स्टीम इंजन है। बाहर उसको कोयले से जलाया जाता था, जो उसकी स्टीम बनती थी वो इंजन के अंदर दाखिल की जाती थी। सिर्फ स्टीम यानी कि जलने का अमल इंजन से बाहर हो गया और जो स्टीम थी वो इंजन के अंदर दाखिल की जाती थी। ये इसकी मिसाल है। इंटरनल कंबस्शन इंजन, इसमें जलने का जो अमल है वो इंजन के अंदर ही होता है, इसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। ठीक है, आजकल जो लेटेस्ट जो इंजन है उसमें जलने का अमल जो है अंदर ही होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर जो है इंजन के अंदर जाती है और जलने का अमल जो है वो इंजन के अंदर ही होता है। मैं इसको रीज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि ऑटोमोबाइल को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। ऑटोमोबाइल को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऑटोमोबाइल की अक़साम मकासद के लिहाज से। यानी मकासद के लिहाज से आपने जो व्हीकल इस्तेमाल करनी है वो किस मकसद के लिए आपने इस्तेमाल करनी है। मकासद के लिहाज से इसकी जो है वो दो इकसाम है। यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ पर्पस के लिहाज से, मकासद के लिहाज से इसकी दो हैं जी। पहली है पैसेंजर व्हीकल और नंबर 2 गुड्स व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल जो है जो मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो व्हीकल इस्तेमाल होती हैं उसको पैसेंजर व्हीकल कहते हैं। और गुड्स व्हीकल जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल हो उसको गुड्स व्हीकल कहते हैं। इसी तरह लोड उठाने के लिहाज से यानी कि लोड के लिहाज से उसकी भी दो इकसाम हैं। वो है जी लाइट ड्यूटी व्हीकल और हैवी ड्यूटी लोड के लिहाज से दो एग्ज़ाम है, लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी व्हीकल। लाइट ड्यूटी जो व्हीकल है वो ऐसी व्हीकल है जो कि हैवी सामान जो है एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। वो सिर्फ एक लाइट यानी कि थोड़ा सा ही वज़न उसके ऊपर लादा जाता है या थोड़ा ही वज़न उसमें डाला जाता है। मसलन बाइक जो है वो इसकी मिसाल है, रिक्शा, कार, जीप वगैरह जो है वो लाइट ड्यूटी में आएगी। हैवी ड्यूटी में जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो मिसाल के तौर पर ट्रक, बसें, ट्रॉले जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वो हैवी ड्यूटी में आएगा। यानी कि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो हैवी ड्यूटी में, जो छोटी गाड़ियां हैं वो लाइट ड्यूटी में इस्तेमाल होंगी। आगे जो आता है वो है फ्यूल के लिहाज से। इसको भी मैं साफ कर लेता हूँ टाइटल को भी। फ्यूल के लिहाज से, अब फ्यूल के लिहाज से जो है वो व्हीकल आएंगी पेट्रोल के लिहाज से, फिर है जी डीजल के लिहाज से, फिर है जी गैस के लिहाज से, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं जो बिजली की मदद से चलती हैं, और पांचवी है हाइब्रिड।
पेट्रोल व्हीकल जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, उसको इसके नाम से ही समझ आना चाहिए। जो पेट्रोल है वो पेट्रोल के लिहाज से जिसमें पेट्रोल जले, जिसमें पेट्रोल इंजन, उसको पेट्रोल व्हीकल कहना है। जिसमें डीजल इस्तेमाल हो वो डीजल व्हीकल है। गैस जिसमें CNG LPG वगैरह इस्तेमाल हो वो गैस व्हीकल होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसी व्हीकल है जो बिजली की मदद से चलती हैं, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। हाइब्रिड व्हीकल जो है इसमें दो फंक्शन होते हैं, दो सोर्स होते हैं। एक तो पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक, ये पेट्रोल की मदद से भी चलाई जाती हैं और इलेक्ट्रिक की बिजली की मदद से भी ये चलाई जाती हैं। इसको हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं। अब ड्राइव के लिहाज से जो है उसकी इकसाम की हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइवर के लिहाज से जो हैं उसकी भी दो इकसाम हैं। पहली है जी लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल, ये है राइट हैंड ड्राइव व्हीकल। ऐसी व्हीकल जो ड्राइवर जो है वो लेफ़्ट साइड पे गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर रहा है। यहाँ पे अगर चले जाएं सऊदी अरब वाली साइड पे, गल्फ़ साइड पे, वो लेफ़्ट साइड पे ही उसका स्टीयरिंग होता है। और पाकिस्तान में जो है वो राइट हैंड ड्राइव जो है वो इस्तेमाल होती हैं गाड़ियाँ। फ़र्ज़ करें ये एक रोड है, ये फुटपाथ है, ये वाली जो साइड है ये आने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं इस साइड पे खड़ा हूँ इस साइड पे, ये जो रोड है वो वापस जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर ये वाले रोड पे इस्तेमाल की जाएं तो राइट साइड पे जो ड्राइवर है वो गाड़ी को ड्राइव करता है। वो इसलिए क्योंकि सामने से जो आने वाली जो व्हीकल है, अगर सिंगल रोड पे भी जा रहे हैं, अगर किसी को टेक ओवर करना है तो बड़ी आसानी के साथ जो है राइट साइड पे जो है वो देख सकता है। ये लेफ़्ट साइड पे अगर स्टीयरिंग हो तो ये राइट साइड पे जो है वो बड़ी आसानी के साथ उसको देख सकता है, सामने जो गाड़ी को अगर क्रॉस करना है। यानी कि अपने हैंड के लिहाज से जैसे हम जाना है तो राइट हैंड आप बाएँ हाथ आप जो लोग जाएंगे, आने के लिए लेफ़्ट हैंड यूज़ करेंगे और स्टीयरिंग जो है उसके मुखालिफ सिमत में होगा। यानी कि लेफ़्ट हैंड ड्राइव व्हीकल और राइट हैंड ड्राइव व्हीकल ड्राइवर के लिहाज से कि गाड़ी जो है ड्राइव किस स्टीयरिंग किस साइड पे लगा है। राइट साइड पे लगा है तो वो राइट हैंड ड्राइव व्हीकल होगी। अगर लेफ़्ट साइड पे लगा है तो वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव होगी। ये था ड्राइवर के लिहाज से आपने लेफ्ट, और ड्राइवर के लिहाज से आपने की लेफ़्ट हैंड ड्राइव व्हीकल और राइट हैंड ड्राइव व्हीकल। अब व्हीलों की तादाद के लिहाज से अगर हम बात करें, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ व्हील, उसमें 2 व्हील, 3, 4, 6, 8 और 22 22 व्हीलर जो ट्रॉलर वगैरह इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे ये 22 व्हीलर इसको कहते हैं, उसमें 22 व्हील यूज़ होते हैं। और 2 व्हील ये बाइक वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। 3 व्हील जो है ये रिक्शा, चिंची वगैरह रिक्शा और जो रोड रूलर है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। 4 व्हील कार जीप वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो 6 हैं ये जिसमें जो रेयर व्हील होते हैं वो हर साइड पे 2-2 और फ्रंट पे जो स्टीयरिंग व्हील होते हैं वो 2 व्हील इस्तेमाल होते हैं, उसको 6 व्हील कहते हैं। 22 व्हीलर का भी जो है वो बड़ी गाड़ियाँ जो है उसमें 22 व्हीलर इस्तेमाल होते हैं। लिफ्ट के लिहाज से भी आपने डिस्कस किया। और अब है जी ड्राइव के लिहाज से, ये बड़ा अकॉर्डिंग टू ड्राइव, अकॉर्डिंग टू ड्राइव, पहले जो आपने डिस्कस किया था वो ड्राइवर के लिहाज से था कि ड्राइवर ने जो गाड़ी चलानी है उसका स्टीयरिंग जो है वो दाएं तरफ लगा है या बाएं तरफ लगा है। ये जो है गाड़ी के चलने के लिहाज से कि गाड़ी को कैसे फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगी, रेयर व्हील ड्राइव मिलेगी या 4 व्हील
ड्राइव मिलेगी। इस यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। पहला है फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल। दूसरा है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। तीसरा है रियर इंजन रेयर व्हील ड्राइव। और चौथे नंबर पर है फोर व्हील ड्राइव व्हीकल। फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, ये इसके नाम से ही है। इंजन इसका आगे होगा और पिछले व्हील जो है वो ड्राइव व्हील होंगे। इंजन की जो ताकत है वो पिछले व्हीलों को होगी, फ्रंट जो व्हील होंगे वो फ्री होंगे। यहाँ पे फ्रंट इंजन अगली साइड पे होगा और फ्रंट व्हील ही ड्राइव होंगे। इसमें रेयर इंजन पीछे होगा और पिछले व्हील ही ड्राइव होंगे। फोर व्हील ड्राइव, इसमें चारों व्हीलों को ताकत मुंतकिल की जाती है, इसको फोर व्हील ड्राइव कहते हैं। ताकत मुंतकिल करने के लिए जो है वो ट्रांसफ़र केस इस्तेमाल करते हैं। फोर व्हील ड्राइव जो है, फोर व्हील ड्राइव को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पार्ट टाइम फोर व्हील व्हीकल, ये होगा फुल टाइम फोर व्हील व्हीकल। पार्ट टाइम जो है, ये जब आप किसी नाहमवार जगह से गुज़र रहे हैं या आप कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं या पहाड़ों पे चल रहे हैं, तो आप जो है ना ये फुल टाइम जो है ना फोर व्हील ड्राइव इस्तेमाल करेंगे। अब जा रहे हैं जी, हमवार जगह है, कोई इतना ताकत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कहीं भी गाड़ी जो फंसी हुई नहीं है, आप जो है वो पार्ट टाइम फोर व्हील जो है ना, जब आपको ज़रूरत पड़े ज़्यादा ताकत की, तो फिर आप ना ये फोर व्हील ड्राइव को है वो चूज़ करेंगे ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए। फुल टाइम जो है ये हर वक्त ही चारों व्हीलों को ताकत जो है वो मुंतकिल करती है। फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव, जब आपने स्लो चलना है, तेज़ चलना है, ये चारों व्हील जो हैं वो ताकत लगाएंगे। ये जो ये दो व्हील जो हैं, आप दो व्हीलों को भी कर सकते हैं एट अ टाइम, चार व्हीलों को भी कर सकते हैं। जब पता है कि जी किसी गाड़ी जो किसी खड्डे से में फंसी हुई है या यहाँ पे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी, तो तो उसको जब ज़रूरत महसूस हो, पार्ट टाइम इसलिए इसको कहा गया है, तो उसका जो ऑप्शन है वो ऑन करके जो आप जो है ना फोर व्हील ड्राइव पे गाड़ी को लेके आ सकते हैं। जो फोर व्हील जो ड्राइव हैं उसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं, फोर व्हील ड्राइव में दो प्रोपेलर शाफ्ट इस्तेमाल होंगे। ब्लॉक डायग्राम ही मैं बनाऊंगा। ये व्हील है, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स। ये जो है ये ट्रांसफ़र केस है, इसने ट्रांसफ़र करनी होती है आगे।
रेयर जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसको भी ताकत, और फ्रंट जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसको भी। ट्रांसफ़र केस, ये डिफरेंशियल है। इसमें दो प्रोपेलर शाफ्ट इस्तेमाल होती हैं, वो दो ही डिफरेंशियल इस्तेमाल होते हैं। ये अगले व्हीलों को, जब फ्रंट व्हील, इसका मैं नाम दे देता हूँ फ्रंट व्हील, ये अगले व्हीलों को ताकत मुंतकिल करने के लिए, दोनों को ये रेयर व्हील को ताकत मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। आज जो हमने डिस्कस किया है वो चैप्टर नंबर 2, इसका जो बुक का कोड था वो AD133 और IC इंजन इस सब्जेक्ट का नाम है। इसी तरह हम बाकी चैप्टर भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले दूसरा जो चैप्टर है वो समझ आया होगा। मैं जब किसी भी चीज़ में कमी हो, ना समझ लगे, आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका तीसरा चैप्टर भी करेंगे और आपको जो है वो समझ लगेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।